रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी जो है लद्दाख पहुंचा और वहां पे उसने 26 मिनट जो है वो तकरीर की, लेकिन एक मरतबा भी उसमें चाइना का नाम नहीं लिया। फ़ौजी वहां के जितने आर्मी के थे उन्होंने वहाँ पे अभी जब लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, लेकिन उसमें तकरीबन 26-27 जो है वो इंडिया के फ़ौजी जो है वो मर गए। और जो है अभी वो फ़ौजी कमांडर यही सोच रहे थे कि अभी चाइना को धमकी देता है, अभी कुछ कहता है 26 मिनट गुफ्तगू करता रहा आर्मी के साथ फ़ौज को बैठा के, तो एक मरतबा भी उसने नाम नहीं लिया चाइना का कि चाइना के ख़िलाफ़ ये कर देंगे वो कर देंगे। बस ये कहता रहा कि हम लोग असला ख़रीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और भारत जो है इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जो असला ख़रीदने में तीसरे नंबर पे आ चुका है। फ्रांस यानी कि और भी ऐसे एक मुल्क और है और तीसरे नंबर पे भारत है। और आपको बताता चलूँ, इधर से 26 मिनट की तकरीर की, उधर से चाइना के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने धमकी दे दी कि ख़बरदार, अब ये मोदी जो है लद्दाख पहुंचा है तो इंडिया की आर्मी ने अगर कोई भी हिलजुल की तो वो लद्दाख को बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये लड़ाई जो है बढ़ती पूरे बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। जब उसने ये कहा तो बिल्कुल इंडिया का जो मीडिया है वो सब कुछ बिल्कुल थम गया। और बल्कि बताता चलूँ, जब मोदी वहाँ पे 26 मिनट की तकरीर कर रहा था, मीडिया और वहाँ के भारत के लोग जो हैं यही सोच रहे थे अभी तरी लगाता है, चाइना को भी लगाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना ने जो है वहाँ पे 265 किलोमीटर से भी ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया है लद्दाख में। और तकरीबन उसकी 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट जो हैं, तकरीबन 5 पॉइंट जो है वो चाइना ने कब्ज़ा कर लिए। 3 पॉइंट है जो भारत के पास है। तीसरे पॉइंट में भारत की फ़ौज है जहाँ पे उन्होंने असला वगैरह रखा है। चाइना ये कहता है कि आप लोग यहाँ से भी हट के नंबर 2 पे चले जाएं। तो चाइना किसी सूरत भी लद्दाख को छोड़ना नहीं चाहता, 100% उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। चाइना ने जो वहाँ पे नंबर 4 पे जो भारत कहता है कि मेरा हिस्सा था, मैंने लेना है वापस, में F-16 मंगवा, यानी कि असले इकट्ठे कर रहा है। दूसरे मुल्क मशवरा दे रहे हैं अभी आप लोगों को ये असला ख़रीदना चाहिए, ये असला ख़रीदना चाहिए। और जो भारत जो है वो असले पे ख़रीदने में मसरूफ़ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत छाई हुई है। लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। रात को सोने के लिए छत नहीं है, बाथरूम नहीं है। वहाँ पे तरह तरह के एक्टर्स भी हैं, वो भी ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं और वो भी खुदकुशी करने में मजबूर हो गए हैं। और लद्दाख में जो है चाइना ने बहुत ज़्यादा इमारतें बना ली हैं, असला इकट्ठा कर ली है। लद्दाख पे जो है चाइना ने 5 पॉइंट पे कब्ज़ा किए। वहाँ पे उन्होंने टैंक खड़े कर दिए, S-400 लगा दिए, मिसाइल S-400। और चाइना ने जो है वहाँ पे जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी प्लेन को भी वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना का निज़ाम शुरू कर दिया है। और चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। और ये मुज़ाकरात इनके जो हुए हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ज़ाया गए हैं और उस पर जो है वो अब बिल्कुल जो है वो फेल हो चुके हैं। अब मामला किसी वक्त भी जंग की तरफ जा सकता है, किसी रात को, किसी घंटे भी, किसी वक्त भी जो है इंडिया की और चाइना की जंग हो सकती है। और भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो है 20,000 अपने फ़ौजियों को तैनात कर दिए पहाड़ों के ऊपर, ताकि जो है वो भारत पे उधर से हमला कर सके, चाइना और भारत पे हमला कर सके। तो अभी बहुत ज़्यादा मसला इस वक्त ख़राब हो चुका है। भारत जो है असला ख़रीदने में मसरूफ़ है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं जो चाइना यानी कि जो चाइना के दोस्त बन चुके हैं, जैसे भारत और रूस का बहुत अच्छा आपस में दोस्ती थी कुछ साल पहले, लेकिन चाइना ने रूस को भी अपनी तरफ कर लिया और रूस ने असला देने से इनकार कर दिया। और ईरान था उसका दोस्त भारत का। और आपको बताता हूँ ईरान में जो है 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी जो है चाइना ने ईरान पे। अब ईरान भी पीछे हट गया। अब जो है बांग्लादेश है उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, श्रीलंका उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ नेपाल है, उस पर इन्वेस्ट, चारों तरफ जो है भारत जो है वो अकेला रह गया। और उस पर एक परेशानी था, उस पर ऐसी छा गई है कि अब हम लोग इससे जान कैसे छुड़ाएं। अगर तो जंग हो गई तो किसी सूरत भी चाइना उसको नहीं छोड़ेगा। और चाइना का ये भारत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ये एटमी पावर है, लेकिन चाइना का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। चाइना इतना बड़ा है, आधी दुनिया में तो उसकी रकबा फैला हुआ है। तो वो तो एक दिनों में
जो 2 महीनों में इसने इंडिया का सफाया कर देना है। और जैसे ही जंग शुरू होनी है भारत के तकरीबन 26 टुकड़े हो जाने, क्योंकि 26 ऐसी भारत के अंदर तंजीमें हैं जो भारत से एक अलहदा मुल्क बनानी चाहती हैं, जिसमें से सिख भी हैं और भी बड़े हैं। तो बहरहाल जैसे ही जंग शुरू होगी वो भी खड़े हो जाएंगे अपना मुल्क अलहदा बनाने के लिए। तो इस वक्त बहुत ही संगीन मसला हुआ है। अब देखें आगे आगे क्या मसले मसाइल होते हैं, और जो है अब जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएगी आपको बताते रहेंगे। और आपको ये कहते रहें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। और आपको बताता चलूँ, भारत ने जो है वहाँ पे स्कूल खाली कर लिए हैं, कॉलेज खाली कर लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस खाली कर दिए, वहाँ पे फ़ौज को रहने के लिए जगह दी है। अब देखें आगे के क्या मामला होते हैं, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी जो है लद्दाख पहुंचा और वहाँ पे उसने 26 मिनट जो है वो तकरीर की, लेकिन एक मरतबा भी उसमें चाइना का नाम नहीं लिया। फ़ौजी वहाँ के जितने आर्मी के थे उन्होंने वहाँ पे अभी जब लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, लेकिन उसमें तकरीबन 26-27 जो है वो इंडिया के फ़ौजी जो है वो मर गए। और जो है अभी वो फ़ौजी कमांडर यही सोच रहे थे कि अभी चाइना को धमकी देता है, अभी कुछ कहता है। 26 मिनट गुफ्तगू करता रहा आर्मी के साथ फ़ौज को बैठा के, तो एक मरतबा भी उसने नाम नहीं लिया चाइना का कि चाइना के ख़िलाफ़ ये कर देंगे वो कर देंगे। बस ये कहता रहा कि हम लोग असला ख़रीद रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और भारत जो है इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जो असला ख़रीदने में तीसरे नंबर पे आ चुका है। फ्रांस यानी कि और भी ऐसे एक मुल्क और है, और तीसरे नंबर पे भारत है। और आपको बताता चलूँ, इधर से 26 मिनट की तकरीर की, उधर से चाइना के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने धमकी दे दी कि ख़बरदार, अब ये मोदी जो है लद्दाख पहुंचा है तो इंडिया की आर्मी ने अगर कोई भी हिलजुल की तो वो लद्दाख को बिल्कुल नीस्त व नाबूद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये लड़ाई जो है बढ़ती बढ़ती पूरे बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। जब उसने ये कहा तो बिल्कुल इंडिया का जो मीडिया है वो सब कुछ बिल्कुल थम गया। और बल्कि बताता चलूँ, जब मोदी वहाँ पे 26 मिनट की तकरीर कर रहा था, मीडिया और वहाँ के भारत के लोग जो हैं यही सोच रहे थे अभी तरी लगाता है, चाइना को भी लगाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना ने जो है वहाँ पे 265 किलोमीटर से भी ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया है लद्दाख में। और तकरीबन उसके 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट जो हैं तकरीबन 5 पॉइंट जो हैं वो चाइना ने कब्ज़ा कर लिए, 3 पॉइंट है जो भारत के पास है। तीसरे पॉइंट में भारत की फ़ौज है जहाँ पे उन्होंने असला वगैरह रखा है। चाइना ये कहता है कि आप लोग यहाँ से भी हट के नंबर 2 पे चले जाएं। तो चाइना किसी सूरत भी लद्दाख को छोड़ना नहीं चाहता, 100% उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। चाइना ने जो वहाँ पे नंबर 4 पे जो भारत कहता है कि मेरा हिस्सा था मैंने लेना है वापस, में F-16 मंगवा, यानी कि असले इकट्ठे कर रहा है। दूसरे मुल्क मशवरा दे रहे हैं अभी आप लोगों को ये असला ख़रीदना चाहिए, ये असला ख़रीदना चाहिए। और जो भारत जो है वो असले पे ख़रीदने में मसरूफ़ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत छाई हुई है। लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रात को सोने के लिए छत नहीं है, बाथरूम नहीं है। वहाँ पे तरह तरह के एक्टर्स भी हैं, वो भी ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं और वो भी खुदकुशी करने में मजबूर हो गए हैं। और लद्दाख में जो है चाइना ने बहुत ज़्यादा इमारतें बना ली हैं, असला इकट्ठा कर ली है। लद्दाख पे जो है चाइना ने चाइना ने 5 पॉइंट पे कब्ज़ा किए, वहाँ पे उन्होंने टैंक खड़े कर दिए, S-400 लगा दिए, मिसाइल S-400। और चाइना ने जो है वहाँ पे जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी प्लेन को भी वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना का निज़ाम शुरू कर दिया है। और चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। और ये मुज़ाकरात इनके जो हुए हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ज़ाया गए हैं, और उस पर जो है वो अब बिल्कुल जो है वो फेल हो चुके हैं। अब मामला किसी वक्त भी जंग की तरफ जा सकता है, किसी रात को, किसी घंटे भी, किसी वक्त भी जो है इंडिया की और चाइना की जंग हो सकती है। और भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो है 20,000 अपने फ़ौजियों को तैनात कर दिए पहाड़ों के ऊपर, ताकि जो है वो भारत पे उधर से हमला कर सके, चाइना और भारत पे हमला कर सके। तो अभी बहुत ज़्यादा मसला इस वक्त ख़राब हो चुका है। भारत जो है असला ख़रीदने में मसरूफ़ है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं
जो चाइना यानी कि जो चाइना के दोस्त बन चुके हैं, जैसे भारत और रूस का बहुत अच्छा आपस में दोस्ती थी कुछ साल पहले, लेकिन चाइना ने रूस को भी अपनी तरफ कर लिया और रूस ने असला देने से इनकार कर दिया। और ईरान था उसका दोस्त भारत का, और आपको बताता हूँ ईरान में जो है 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी जो है चाइना ने ईरान पे। अब ईरान भी पीछे हट गया। अब जो है बांग्लादेश है उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, श्रीलंका उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अलावा आपको बताता चलूँ नेपाल है उस पर इन्वेस्ट, चारों तरफ जो है भारत जो है वो अकेला रह गया। और उस पर एक परेशानी था, उस पर ऐसी छा गई है कि अब हम लोग इससे जान कैसे छुड़ाएं। अगर तो जंग हो गई तो किसी सूरत भी चाइना उसको नहीं छोड़ेगा, और चाइना का ये भारत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे ये एटमी पावर है, लेकिन चाइना का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। चाइना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आधी दुनिया में तो उसकी रकबा फैला हुआ है। तो वो तो एक दिनों में जो 2-2.5-1.5-2 महीनों में उसने इंडिया का सफाया कर देना है। जैसे ही जंग शुरू होनी है, भारत के तकरीबन 26 टुकड़े हो जाने, क्योंकि 26 ऐसी भारत के अंदर तंजीमें हैं जो भारत से अलहदा एक अलहदा मुल्क बनानी चाहती हैं, जिसमें से सिख भी हैं और भी बड़े हैं। तो बहरहाल जैसे ही जंग शुरू होगी वो भी खड़े हो जाएंगे अपना मुल्क अलहदा बनाने के लिए। तो इस वक्त बहुत ही संगीन मसला हुआ है। अब देखें आगे आगे क्या मसले मसाइल होते हैं, और जो है अब जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएगी आपको बताते रहेंगे। और आपको ये कहते रहें, आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। और आपको बताता चलूँ भारत ने जो है वहाँ पे स्कूल खाली कर लिए हैं, कॉलेज खाली कर लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस खाली कर लिए, वहाँ पे फ़ौज को रहने के लिए जगह दी। अब देखें आगे के क्या मामला होते हैं, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।